नमस्ते एवरीबॉडी। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। राम राम जय राजा राम। सारे जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब अपने परिवारों के साथ है। मेरे को ये आशा है बड़े बच्चे सभी आए हों। 1 मिनट वेट करेंगे कि सारे ज्वाइन कर लें, फिर हम इसको चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार सबको। और खास करके अगर आपके साथ में बड़े बैठे हुए हैं तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद उनको। और अगर बच्चे बैठे हैं तो मेरा बहुत सारा प्यार। आज अब हम शुरू करते हैं इसको। मैं ये अपना बहुत अच्छा भाग्य मानती हूँ कि विष्णु जी के 2 अवतार, राम जी और बुद्धा जी की कृपा से आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं एक ऐसी महान शख्सियत को यहाँ पर बुला पाई हूँ जिन्होंने अपने अभिनय में राम जी के स्वरूप को और बुद्धा जी के स्वरूप को बहुत ही खूबसूरती से उतारा है हमारे हृदय में। तो आज ये शुरू करने से पहले, उन्हें यहाँ पर बुलाने से पहले, मैं चाहूंगी कि हम सब 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांति से आंखें बंद करके, एक यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक चलेगा राम भगवान जी का, हम लोग सब शांति से अपने मन में जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को, गॉड फिगर को हम मानते हुए उन्हें अपने मन में बसाएं, ताकि हमारे आज के एक्सपीरियंस में, इस ज्ञान में वो सब हमारे साथ शामिल हों और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो अब मैं म्यूजिक शुरू करती हूँ और आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन में, अपने हाथ सेंटर में, आपको किसी की भी मूर्ति जिसमें आपकी श्रद्धा हुए, प्लीज फील कि वो आपके हार्ट में बैठे हुए हैं। सो आई विल बिगिन दैट नाउ। और वो उसके बाद में हम यहाँ पर गगन मलिक जी को लेकर आते हैं स्क्रीन पे। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम।
जय श्री राम। क्या आप मुझे गगन जी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ जी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें। एक मिनट रुकिए आप। गगन जी बस रूम में है, हमें ज्वाइन करने लगे हैं। ये कभी रुकिए। टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, ये भी भगवान का आशीर्वाद है। शायद और लोगों ने ज्वाइन करना होगा। बस अब केवल 1 मिनट की प्रतीक्षा है और हम राम भगवान जी के स्वरूप को देखने लगे हैं। गगन जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार रिक्वेस्ट भेजिएगा। अभी दिख रही है आपको? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। नमो कैसे बुद्धाय। हैं आप? नमो बहुत बुद्धाय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पे पाकर इतनी खुशी हो रही है गगन जी, साक्षात आपको सामने देखकर। और जितने भी सबसे जिनसे मैंने बात करी है वो भी बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे आपको सामने यहाँ पर देखने के लिए। अभी लॉकडाउन है, बहुत बड़े स्क्रीन पे तो देखना मुश्किल है। विश यू वेरी वेरी वार्म वेलकम गगन जी। थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग वेरी हियर। मच। नहीं जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में हूँ आज। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ सब लोगों से बातचीत करने के लिए। ये लॉकडाउन का समय है तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट हमने आज गगन जी बहुत सारे घर के बड़ों को भी बुलाया है, बच्चों को भी बुलाया है, ताकि ऐसे ज्ञान के मौके पे वो सब आए और ऐसी ऐसी बातें होंगी जिनसे बहुत मन को सुकून मिलेगा ऐसे लॉकडाउन के समय में। मेरी दादी जी भी यहीं पर ही हैं, शी इज इन द चैट। इनफैक्ट ओके। मैं आज अपने दादाजी को बहुत मिस कर रही हूँ। हम लोग छोटे से थे जब से हम रामायण देखते थे और उनके पास ही बैठकर देखते थे। उनको इतनी श्रद्धा थी, रामायण चलती थी और उनकी आंखों में आंसू आते रहते थे। तो हम लोगों के मन से जो वो राम जी से, राम परिवार से जो नाता जुड़ा था, इसका बहुत श्रेय हमारे दादाजी दादी जी को जाता है। सो आई एम रियली मिसिंग हिम टुडे। अरे नहीं नहीं, मेरे भी मैं बहुत अपना आदर प्रकट करता हूँ उनके प्रति। उनको आप चरण स्पर्श कीजिएगा अपनी दादी जी को, और दादाजी को भी हम अपनी तरफ से चरण जी स्पर्श करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अभी आज इस प्रोग्राम से भी काफी लोग जो है बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल। जैसे कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गगन जी ने जो ये एपिक रोल्स निभाए हैं, गगन जी का अपना स्वभाव इन सब से बहुत ही उठा हुआ, एक बहुत स्पिरिचुअल नेचर है गगन जी की। उन्होंने रोल्स जरूर, राम जी का किरदार, बुद्धा जी का, एक ये जिनको हम रिलीजियस रोल्स मानते हैं, बट ही इज इंडीड अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, जो बुद्धा जी के मार्ग को बहुत ही प्यार से उसको फॉलो कर रहे हैं और दूसरों को भी आसपास सबको बुद्धिज्म का ज्ञान देते हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ सवाल शुरू करती हूँ गगन जी आपसे। और ये देख रही हाँ कि हाँ बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट्स और रिस्पेक्ट्स भेज रहे हैं, तो जैसे जैसे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूछेंगे। हाँ सो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गगन जी, सबसे पहली चीज जो बहुत बार बच्चे भी पूछते हैं, बहुत लोग मुझे मिले हैं तो ये पूछते हैं, आ, राम जी का जो सारा राम जी का जो जीवन है, बिल्कुल ही सैक्रिफाइसेस उन्होंने करे, मोड़ मोड़ पे कठिनाई, इतना दुख उन्होंने सहा। आज हाँ जी। हम लोग 1.5 महीने के लॉकडाउन से इतना परेशान हैं। शायद हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना आगे और चले, पर राम जी का तो बिल्कुल 14 वर्ष का लॉकडाउन था। उसके बावजूद भी राम जी, कभी उनमें हेट्रेड, नफरत या गुस्सा, ऐसी भावनाएं नहीं आई। हमेशा उनके अंदर पेशेंस था। एंड में जाके सीता जी का भी अपहरण हो गया, सब कुछ हुआ, उन्होंने कितनी हिम्मत रखी 14 साल। तो उसके बाद भी बहुत लोग ये मानते हैं कि राम जी ने फिर भी अपने परिवार को छोड़ दिया, सीता माता जी की परीक्षा करी, अपने परिवार को छोड़ दिया। तो आप प्लीज इस पे जरा लाइट दें ताकि लोग इस उनके सैक्रिफाइस को और उनके जीवन के तरीके को समझ पाए आज के जीवन के लिए।
देखिए, ये श्री राम को कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, है ना? वो कभी भी उन्होंने अपनी मर्यादा जो है वो नहीं लांघी। यहाँ पर बात ऐसी थी कि पिता के वचन का सवाल था। इक्ष्वाकु वंशज थे वो, और वो जानते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब वो जानते थे कि उनके पिता श्री किस दुविधा में थे कि उन्हें मजबूरन जो है उन्हें ये कहना पड़ा जो कि वो नहीं कह पा रहे थे। उस दुविधा को समझते हुए उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई ये मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरे पिताजी जो चाहते हैं उनके कहे बिना मैं उस चीज का पालन करूं। धर्म की राह पर तो वो चलते ही थे, और ये डिस्टिंक्ट था। ऐसा नहीं था कि माता कैकेयी जो थी राम जी से प्यार नहीं करते थे। तो माता सरस्वती उनके जबान पर बैठी थी ये कहलवाने के लिए कि मुझे ये वचन चाहिए कि वो 14 वर्ष का वनवास काटे। अगर वो नहीं वनवास काटते तो ये बहुत मुश्किल था कि कहीं ना कहीं जो है रावण के जो जुल्म थे वो बढ़ते जाते और पापी का विनाश नहीं होता। तो बेसिकली इस पूरी बात का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ना एक मतलब, वो मतलब ये है कि जब भी जीवन में हम कुछ सोचते हैं कि अरे ये खराब हो रहा है, ये सही नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये अब आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, 1 महीना या 1.5 महीना का लॉकडाउन हो गया, या ये क्यों हो गया, या मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों है, क्यों मैं डिप्रेस हूं, या मेरे ही नुकसान क्यों हुआ, ये कारण क्यों था। ऐसे बड़ी सारी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपकी आखिर में आप देखेंगे तो आपकी बेहतरी के लिए है। वो वनवास काटा उन्होंने 14 साल का, उसके बाद अंत में पापी का विनाश हुआ, है ना, धर्म की विजय हुई, और लोगों को बहुत सारी सीख मिली इस पूरी रामायण की कथा में। सेम में आज हम लॉकडाउन को हम देख रहे हैं, तो लॉकडाउन का क्या था कि काफी समय से लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि हमें मदर नेचर की रिस्पेक्ट करनी है। वो हमें सांस, पानी, हवा, भोजन सब कुछ जो है वो धरती माँ से मिलता है, लेकिन हम उनको बदले में गार्बेज, पोल्यूशन, उसको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम धरती माँ को करते हैं। आखिरकार उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा कि कहीं ना कहीं अपने आप को खुद सुधारना पड़ा। जब वो अपनी पे आएगी तब ये सिचुएशन आ जाती है कि कुछ भी हो, आपको उन्होंने घर पे बिठा दिया, आप कितने भी पावरफुल हैं सब कुछ, और अपने आप सारी नदियां, पोल्यूशन और जितनी भी चीजें थी वो धीरे धीरे क्लीन होती जा रही हैं। उनका एक संदेश है कि सब मिलजुल कर रहो, यूनाइट होकर रहो। आज की तारीख में लोग ही नहीं, देश भी यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जो अंत होता है, कोई भी चीज होती है उसका जो डेस्टिन होता है, तो अंत में अगर आप देखेंगे तो उसमें बेहतरी होती है। तो इतनी जल्दी अपने जीवन में आप वो ना हो, उतावले ना हो, इंतजार करें, मर्यादा के साथ चलें, धैर्य रखें, अंत अच्छा ही होगा। हर चीज का एक रूट होता है, वो एक अंत में जाके अच्छे रूट पर एंड होगा। बहुत अच्छा आपने कहा है। और ये भी सबको जरूर समझाएं कि उनके जो जैसे ये डिसीजंस थे, सीता जी के उन्होंने पहले टेस्ट लिया, उसके बाद में जो जैसा भी हुआ, माली ने कुछ कहा मगर उनको सीता जी को वन में छोड़ना पड़ा, अपने ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब कुछ लोग ऐसे मन में, क्योंकि शायद एक बहुत कई बार क्या है कि क्लैरिटी नहीं होती है कि सच्चे फैक्ट्स क्या है, तो कुछ लोग अपने मन में ऐसा कर लेते हैं कि जिनके पीछे वो इतने साल थे, उनके पीछे लंका तक गए, तो उन्होंने क्यों छोड़ा किसी के कहने पर। तो ये जरूर इसकी क्लैरिटी दें लोगों के माइंड में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर समय उठाया जाता है कि ये बहुत इस टाइप का क्वेश्चन है जिसके लिए काफी कम लोगों के पास इसके आंसर होते हैं। तो जब हम ये संकट मोचन हनुमान कर रहे थे तो राइटर्स के बीच में, डायरेक्टर के बीच में काफी बहुत बड़ी डिस्कशन हुई जिसमें मैं भी बैठा था। तो मैंने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण सीन है। अगर लोगों ने संकट मोचन हनुमान देखा होगा तो उसमें ये सीन है। तो मैंने कहा इसे हमें लोगों को इस चीज में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। उसको हम क्लैरिटी ऐसे लाए कि जब एक राजा जो है उसके लिए धर्म की राह पर चलना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपनी प्रजा उसके लिए नंबर 1 है, बाकी सारे बाद में। उसमें निजी जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो सब बाद में आते हैं, पहले उनकी प्रजा आती है कि ये राजा का धर्म है। और राम जी धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को ये वचन दिया था कि मैं अयोध्या पर अच्छे से राज करूंगा, अपनी प्रजा का, अपनी परिवार की तरह उनका ख्याल रखूंगा। अब जब सिचुएशन ऐसी आती है कि एक धोबी जो है उनके ऊपर एक लालचन लगाता है और उनको लगता है कि मतलब आज एक धोबी ने कहा है, मैं नहीं चाहता कि कल मेरी पत्नी जिससे मैं इतना प्यार करता हूं कोई और भी उठाए। आज एक ने उठाया, कल 10 लोग उठाते होंगे और मेरे पीछे ना जाने कितने लोग उठाते होंगे।
उनकी आदत थी, वो रात को जाया करते थे लोगों के एक चक्कर काटने, भेष बदल कर देखने के लिए कि प्रजा का क्या विचार है, राज्य में क्या चल रहा है जानने के लिए। तब उन्होंने ये बात सुनी। उनको लगा कि आने वाले समय में ऐसा कोई ना कहे, तो इसके लिए मैं ये राजपाट अब जो है, सीता को मैं नहीं चाहता यहाँ रहे, ये राजपाट त्याग दूंगा। तो उन्होंने तुरंत जो है सभी भाइयों को बुलाया, सभी को इकट्ठा किया। वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है और ऐसे में सीता को मैं छोड़ नहीं सकता। सीता है तो मैं हूं तो सीता है। तो मैं और सीता दोनों आज ये पूरा राजपाट छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। और उन्होंने अपने भाइयों से ये कहा कि भरत राज्य संभाल लेगा और मैं यहाँ से अब जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी तरह का लांछन सीता पर लगाए। तो इसलिए हम अलग से रहेंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो ये छोड़कर वो जाने लगे और बहुत भाई रोए। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को मार लेंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे। भाइयों का प्यार इतना था। अब राम जी बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे हर हालत में अब जाना ही होगा। फिर जो उनके पूर्वज की आत्माएं थी, उनके जो गुरुजन थे, उन्हें एक स्पेशल उनका एक एरिया होता था जहां वो पूजा किया करते थे अपने पूर्वजों की, राजा दशरथ की, जितने भी उनके और सारे पूर्वज। उस रूम में, जिस पूजा रूम में वो आएगा, उनकी आत्माएं आई। उस जमाने में ऐसी सारी चीजें हुआ करती थी। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने हमें वचन दिया था कि आप अयोध्या की रक्षा करेंगे, आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। आज आपके लिए आपका निजी जीवन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आपकी प्रजा आबाद हो गई, क्योंकि ये आपका निजी प्रॉब्लम है, इसलिए आप अपनी पत्नी के साथ आप जाना चाहते हो। ये धर्म के विरुद्ध है। तो श्री राम धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उन्हें दुख नहीं हुआ। उन्हें इतना दुख हुआ था, अगर उसमें आप देखेंगे तो वो अपने आप को मारना भी चाह रहे कि मैं अब जीना भी नहीं चाहता। तो वो ये आसान नहीं है कि अपनी पत्नी को छोड़कर या उनको आप कहें कि ऐसी हालत में बाहर जाएं। वो सोचिए कि कितना कड़वा घुट उन्होंने पिया होगा वो चीज करने के लिए। लेकिन एक मिसाल भी साथ में कायम की कि जब धर्म की बात आती है तो सारी चीजें पीछे होती हैं। धर्म जो है वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पर आप उसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर कि उन्होंने प्रेग्नेंट सीता को घर से निकाल दिया, ये सिर्फ सोचिए कि राम जी अच्छे इंसान थे। उन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस या कड़वा घुट पिया होगा। जिस पत्नी से वो अपने से ज्यादा प्यार करते थे, मजबूरन वो भी प्रेग्नेंट को उन्हें जंगल में भेजना पड़ा। तो ये एक कड़वा सच है, लेकिन ये सच्चाई यही है कि उन्होंने धर्म की राह पर चलने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। हमें उसे सलाम करना चाहिए, ना कि उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर आप वो पाठ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा। आई एम श्योर यहाँ पे अगर कोई बच्चे भी सुन रहे हैं तो उनके मन में ये जरूर भावना जागेगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम तभी उन्हें कहते थे कि उनके लिए उनकी ड्यूटी और प्रिंसिपल्स जैसे रघुवंशियों के लिए सबसे प्राइम है, प्रिय है सबसे ज्यादा। गगन जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में। इस तरह का रोल करने की आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? अभी पूछ रहे थे एक व्यूअर, अभी सिंह भी थे, वो पूछ रहे थे कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आपका कैरेक्टर कैसा है? क्या ये रोल करने के बाद में आपकी पर्सनल लाइफ भी कुछ ऐसी है? देखिए कि मैं ये मानता हूँ, ये जो रोल होते हैं, इसके ये रोल आप तो चुनते नहीं है। इस रोल के लिए जो है ना, राम जी खुद ही चुनेंगे आई थिंक कि भाई ये रोल कौन प्ले करेगा। वो ये सोच समझ कर इसके लिए चुना जाता है किरदार। हमारा प्रोसीजर तो है ही है, जो एक्टिंग में काफी सारे लोग आते हैं, ऑडिशन देते हैं, एक एक राउंड बाय राउंड क्लियर किया जाता है और फाइनली आप सिलेक्ट होते हैं। जब आप सर्वगुण संपन्न होंगे कि आप राम जी प्ले कर रहे हैं, तो ही आपको लिया जाता है। अपनी तरफ से वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप ऐसा रोल प्ले करते हैं तो आप, ये लाजमी है कि आप पढ़ेंगे, उस रोल को अच्छे से पढ़ेंगे, राम जी के किरदार को पढ़ेंगे। जब वो आप किरदार पढ़ते हैं तो नॉलेज ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। आप सत्य को जानने लगते हैं, सही और गलत की आपको पहचान होने लगती है, जो कि जीवन में हमारे पास किसी के पास समय नहीं है। अगर हम ही कितने सारे लोग वो कर रहे हैं, अगर किसी को कहे कि आप रामायण पढ़िए, उसे समझिए, कोई लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एज एन एक्टर, एक आर्टिस्ट की तरह मुझे वो मुझे पढ़ना ही पड़ा और मैं चाहता भी था उसे पढूं, और मैंने उसे अच्छे से पढ़ा। और ये किरदार करते करते जो सत्य है जीवन के, जो सही चीजें हैं, वो मेरे निजी जीवन में भी आनी शुरू हो गई। इसका श्रेय जो है, मैं बहुत बड़ा श्रेय जो है अपनी माता को देता हूँ, क्योंकि मेरी जो माता है वो राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। उन्हें किसी ने कहा कि उन्हें किसी ने कहा कि 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसानी जीवन मिलता है,
तो यदि आप 84 लाख बार राम लिख देंगे लाल पेन से, तो आप इससे जीवन मृत्यु के जो सर्कल है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने ये प्रण ले लिया। अब प्रण लिया तो उन्होंने कहा 84 लाख छोड़ो, उन्होंने करीबन 1.5 करोड़ बार राम लिखा, जिसकी बाकायदा उनके पास पासबुक है। अयोध्या में जमा कराया, राम नाम का एक बैंक भी है जहां हम अपने राम नाम वहां पर जमा करवा सकते हैं, बाकायदा आपको वो लिख कर देते हैं। तो उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है ये वाह। उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं शायद ये रोल मुझे मिला या मैं ये रोल कर पाया। तो निजी जीवन आपका पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। आप सेम इंसान नहीं रह सकते जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं। उसका कारण यही है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति किसी न किसी रूप में हो जाती है, क्योंकि आप वो रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, लोगों की आपके प्रति आस्था होती है। आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, और अभी आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे हाथ में एक वाइन का ग्लास है और एक हाथ में सिगरेट है, और मैं आपको ये आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, व्हेन आई वाज राम, तो आई डिड दैट। आपके 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 मन में मेरे प्रति क्या भावना रहेगी? आप कहेंगे अरे इन्हें तो हम राम जैसा समझते थे, तो ये कैसे इंसान है? तो ऐसे में आपकी कुछ ड्यूटीज भी बन जाती हैं कि आप उस भार को लगातार उठाइए, क्योंकि आप रोल मॉडल भी बन जाते हैं। लोग बिल्कुल। आपको उसी नजरिए से देखते हैं। तो जीवन में ऑटोमेटिकली अपने को संभालना पड़ता है। तो काफी जीवन चेंज हुआ, बड़ी सारी चीजें नहीं हुई, और मुझे उम्मीद है कि और बेहतर रास्ते पर मैं चल पड़ा। ये आपने बहुत बहुत ही अच्छी बात कही कि सारे आपको एक रोल मॉडल की तरह देखने लगते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं, हम लोग ने हमारे पूरे परिवार ने, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमने 2016 में संकट मोचन आया था सोनी पर, हमने हाँ उसकी जी। पूरी पूरी सीरीज देखी। बच्चे हमारे 5-6 साल के दोनों इस उम्र के थे, तो हमने वो तकरीबन पूरी 600 हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ, तकरीबन तो इस उम्र के बच्चे थे। तो अब उनको नेचुरली राम जी आज से बहुत हजारों साल पहले आए थे, तो एक सिर्फ एक इमेज ही माइंड में आप किसी से बनाते हैं उनका कैरेक्टर देख के। अब उन्होंने फिर रामायण दोबारा, हम लोग ये लॉकडाउन के पीरियड में रामायण ही देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, जो आपकी जी टीवी पे आई थी 2013 में। तो अब वो देखने के बाद माइंड में बिल्कुल एक पिक्चर हम लोग सोचते हैं, तो नेचुरली वही कैरेक्टर सामने आता है जिनको हमने देखा है। जैसे बहुत लोग जिन्होंने पहली रामायण देखी थी, तो वही सीता जी, दीपिका जी, और वही अरुण गोविल जी, सबके नजरों में, मन में हनुमान जी के कैरेक्टर, दारा सिंह जी का, वो सब बैठ जाते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। फिर अपनी जिंदगी में हमको एक बहुत ही माइंडफुली चलना पड़ता है, ताकि हम लोगों की आंख में रोल मॉडल की तरह बने रहें। गगन जी, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं इस समय हमारे पास, ऑलमोस्ट 71 पीपल हैव जॉइंड अस, और मैं दोबारा सबका शुक्रिया करूंगी कि सारे हमारे साथ हैं। और मोस्टली बहुत सारा यूथ है गगन जी। तो आप वी आर इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, तो आप कुछ इस पे लाइट दें कि आज के टाइम में क्या चीजें हैं जो रामायण की, जो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऐसी कैसी टॉप 2-3 प्रिंसिपल्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं आसानी से? देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है। रामायण में जो हिंदुओं के जो संस्कार है वो रामायण से आए हैं। जो हमारे सारे संस्कार आते हैं तो वो रामायण उसका आधार है। तो उसमें बड़ी सारी चीजें एक ऐसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, आपको मर्यादा बनाकर रखनी है, धर्म की राह पर चलना है, क्योंकि धर्म की हमेशा जीत होगी और अधर्म की हमेशा हार। ये उसका मूल जो, जिससे हम रामायण से सीखते हैं। तो आज हम सत्य की राह पर नहीं चलते। सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कई बार हम जानबूझकर बोलते हैं, कई बार हमें बोलना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूँ। लेकिन अगर हम सत्य की राह पर चलेंगे तो हमारा जीवन काफी आसान होगा। अब धर्म की हमेशा जीत होती है, मर्यादा में रहना। दूसरा पॉइंट मेरा मर्यादा में रहने का। मुझे लगता है कि जो यूथ है, काफी ज्यादा मैंने देखा यूथ, बहुत, इसमें मैं उनको कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जमाना चेंज हो गया, बदल गया है। मैं खुद भी वैसा था। हम अपनी मर्यादा में नहीं रहते, हम अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं। चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, सब लोग मर्यादा से जब लांघते हैं तो उसका जो असर है वो खराब ही उनको होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि धर्म की हमेशा जीत होती है, इन द सेंस कि अगर आप सही राह पर चल रहे हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं, मर्यादा के साथ चल रहे हैं, जो सही है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं और जो सही है वो ही कर रहे हैं, तो आपको समय लगेगा लेकिन जीत
आप ही के लिए। लेकिन ऐसा आज की तारीख में जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं, इन पे कोई चल नहीं रहा है। अगर हम चलेंगे तो वाकई में आपका जीवन बेहतर और बहुत अच्छा होगा। यहाँ ये रामायण से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट मोटी बातें सीखने को आए। सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको इतना, हमारे पास समय की पाबंदी है ना, तो मैं छोटे में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और किसी के भी अगर कोई सवाल हुए प्लीज को आप जरूर लिखते जाएं। और कुछ लोग बुद्धा जी के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं, जरूर हम वहां पे भी पहुंचेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि मेरे पास इतने सवाल हैं कि मुझे 1 घंटा भी कम लगेगा इतने सारे आपको प्रश्न पूछने के लिए। तो जैसे कि उन्होंने बुद्धा जी की बात करी, हम आगे चलते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म शूट करी है श्रीलंका में, श्री सिद्धार्थ गौतम। इसके बारे में आप जरूर बताएं। मैं खुद जब ये मैंने जाना तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि क्या ये इंडिया में रिलीज हुई है, हम इसको कैसे देख सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए इसकी शूटिंग का और इसकी इस पूरी लाइफ ऑफ बुद्धा का। देखिए कि जो बुद्ध का सब्जेक्ट है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। ये फिल्म मैंने, श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म का नाम है, जो श्रीलंका में बनाई गई, और श्रीलंका की आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म वही है जिसने पुराने 66 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट इन श्रीलंका। उसमें बेसिकली हमने सिद्धार्थ का जीवन दिखाया है, उनके जन्म से लेकर बुद्ध बनने तक, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, सब बुद्धिस्ट कंट्री है ना, तो वहां पर आप किसी मनुष्य को बुद्ध के रूप में नहीं दिखा सकते, आपको थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा फेस को। तो हमारी जो कहानी है वो सिद्धार्थ की कहानी है। सिद्धार्थ जो थे एक राजकुमार, उन्हें दीन दुनिया से दूर रखा गया, और लेकिन ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं कि वो आने वाले समय में बुद्ध बनेंगे, वो पूरे मार्गदर्शन करेंगे पूरे जो है संसार का। जब वो उन्हें दूर रखा गया तो कहीं ना कहीं वो परेशान होते थे, उन्हें बाहर की दुनिया देखनी थी। तो जब वो देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ सफरिंग है, इन द सेंस यहाँ बुढ़ापा आता है, यहाँ बीमारी आती है, यहाँ मृत्यु आती है। ये सारी चीजें वो देखी, उन्होंने वॉर्स देखे, उनको बहुत सारी समझ चीजें आई, उन्हें अच्छी नहीं लगी। कि उन्होंने देखा कि रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई एक मार्ग ऐसा होगा जो हमें इस सफरिंग से दूर लेकर जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उसकी तलाश करनी शुरू की, और समय आया, उन्होंने करीबन 6-7 साल लगाए, और वो फाइनली उन्हें एनलाइटनमेंट हो गया। जब एनलाइटनमेंट हुआ तब उन्हें सही मार्ग का पता चला। फिर उन्होंने मार्गदर्शन जो है लोगों का करना शुरू किया। बुद्धिज्म मेरे दिल के करीब इसलिए मैं इतना इंस्पायर हुआ बुद्धिज्म से कि उसके बाद मैं खुद भी बुद्धिस्ट बना। आई बिकेम अ बुद्धिस्ट। उसमें क्या था कि बुद्धिज्म एक रिलीजन नहीं है, बुद्धिज्म एक जीने का तरीका है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप बुद्ध ने एक धम्म दिया है, वो धम्म ऐसा है, इतना प्रैक्टिकल है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, तो आप बुद्धिस्ट हैं या नहीं, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हैं, आप वो एक बेहतर इंसान बन जाए। आप बेहतर मुस्लिम, बेहतर हिंदू, बेहतर सिख, बेहतर ईसाई बने, उसे कन्वर्जन का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, जब मुझे लगा, मैंने पढ़ा कि इतना बड़ा धम्म का खजाना जो हमारे देश में आया वो लुप्त होता जा रहा है। वो इतना बड़ा खजाना है कि मैं चाहता हूँ कि सारे जो भारत है उसे बहुत अच्छे से जाने। हमारे प्रधानमंत्री भी बुद्ध को बहुत मानते हैं, बिल्कुल। वो इसे जाने। जब वो जानेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि सही राह क्या है। तो इसने बहुत ज्यादा बदलाव मेरे जीवन में लाए, और मैंने क्या कहते हैं, इस फिल्म का प्रचार प्रसार, इस फिल्म को श्रीलंका के हर गांव में, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, बहुत सारे देशों में जाके, जगह जगह जाके, टेम्पल नेटवर्क में हमने स्क्रीनिंग्स की। मैं खुद बुद्धिस्ट हुआ। इसका एक ये भी था कि मैं जब जाता था इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो लोगों के मन में धारणा थी कि आप बुद्धिस्ट हैं कि नहीं है। तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं बेसिकली मैं अपने कर्म से तो बुद्धिस्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं लोगों को ये कहना भी चाहता हूँ कि ओके, मैं बुद्धिस्ट। तो फिर मैंने बौद्ध जो बुद्धिस्ट में वहां पर बना, और श्रीलंका में बना, और उसको फॉलो किया। और जब मैं इंडिया में आया तो मैंने कभी सुना नहीं था बुद्धिज्म के इतना बारे में। तब मुझे पता चला डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में, जिन अगर वो नहीं होते तो आज बुद्धिज्म भारत में होता ही नहीं। वही थे जिन्होंने बुद्धिज्म का रिवाइवल किया 1956 में। 5 लाख लोग एक साथ बुद्धिस्ट बने, नागपुर में बने, दीक्षा भूमि में, जहाँ कास्ट सिस्टम था हमारे यहाँ पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट बहुत चलता था, कास्ट सिस्टम। तो वो उन्होंने अबॉलिश किया।
दलित जितने थे उनको कहा, सबको एक बराबर का प्लेटफॉर्म दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ दिया, और उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ा। पढ़ने के बाद वो इस पर आए कि बुद्धिज्म जो की जो राह है वो सबसे अच्छी राह है। तो आज ये सारा श्रेय उनको ही जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि बुद्धिज्म बड़ा ही प्रैक्टिकल, बड़ा ही सिंपल और बहुत ही अच्छा जीने का तरीका है। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो आपको और इसके बारे में पता चलेगा। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, 5 प्रिसेप्ट से शुरू करते हैं वो लोग। नो लाइंग, नो स्टीलिंग, नो किलिंग, नो Right. इंटॉक्सिकेंट, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट। सो ये 5 शुरू की चीजें हैं। Then you 5 move forward. वर्च्यूज जिन्हें बोलते हैं, 5 हाँ, वर्च्यूज। जी। वहां से आप आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का। ओ, और अच्छा। यूनाइटेड नेशंस जो पीस कीपिंग फोर्स है साउथ ईस्ट एशिया की, उसका भी इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर मैं ही हूँ। और काफी सारी लोग जिसे कहते हैं ना संस्थाओं के साथ लिंक हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिवाइवल शुरू किया था वो मैं वापस इंडिया में इसका प्रचार प्रसार कर सकूं, ताकि लोग इस धम्म के खजाने का फायदा उठा सकें। इसका मकसद कोई कन्वर्जन है कुछ नहीं है, इसका मकसद है लोगों की बेहतरी। बिल्कुल, बहुत आई एम ऑलरेडी सो इंस्पायर्ड, मुझे बहुत इंस्पायर्ड फील हो रहा है ये सारा सुनकर। और मेरी ये भावना आपसे बहुत मिलती है कि हमारा जो यूथ है जो एक मैं आगे। हाँ जी, आपको प्लीज बीच प्लीज में बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है ना, खाली 5 जी। प्रिसेप्ट्स की बात नहीं है। जहाँ आप देखेंगे कि एक्टर्स हैं, आप हैं, कोई भी है, बुद्धिस्ट है या नहीं है, उनके घर में ना 90% लोगों के घर में बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की पेंटिंग आपको जरूर दिखेगी। जरूर होती है। वो डेकोरेशन पीस बन गया है, बट उनसे जब पूछें क्या है तो कहते हैं ये ही इज अ सिंबल ऑफ पीस। तो बुद्ध हमेशा शांति का भी संदेश देते हैं। उन्होंने ये कहा है अगर वॉर है तो वॉर का जो आंसर है वो वॉर कभी नहीं हो सकता, उससे वॉर कभी खत्म नहीं होगी। वॉर प्यार और शांति से ही खत्म होती है। तो जो प्यार का और शांति का जो उनका संदेश है वो सर्वोपरि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये संदेश भी देता है। अब आप और आज के समय में जो ये हम वायरस का जो ये समय पूरी दुनिया इससे गुजर रही है, और मेरे को लगता है कि कुदरत ने ये ऐसा खेल रचा है कि अब ये ऑटोमेटिकली लोग इनर रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं और इन चीजों को एक अपनी अंदर की आवाज से अब सुनने लगे हैं, अपनी अंदर की आत्मा की आवाज से सुनने लगे हैं कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। लॉकडाउन में अब आप ये देख रहे हैं कि इतनी शांति, इतनी चिड़िया पक्षी घूम रहे हैं, जानवर भी रोड पे आ गए हैं, उनको भी लगा उनकी भी दुनिया है ये। पेड़ पौधे, हवा कितनी साफ है, बहुत सारी चीजें जिसका हमें कभी ख्याल ही नहीं रहा। हम नहीं ख्याल रखेंगे तो सृष्टि को अपना ख्याल रखना स्वयं आता है, ये उसका रिजल्ट है। अगर आज हम सही नहीं हुए, हमने रिस्पेक्ट करना शुरू नहीं किया धरती माँ को, इस सृष्टि को, तो एक बड़ा और झटका हम लोगों को लग सकता है। तो इसलिए सुधरें, आप गंदगी ना फैलाएं, गार्बेज ना करें, ड्रग्स ना करें, अल्कोहल से दूर रहें, अनइंटेंशनली ये सारे इस वॉर्स ना करें, एक दूसरे से नफरत ना करें, हेटरेट ना करें। ये सारे इन चीजों का कॉन्सिक्वेंस ही है जो ये आज की तारीख में ये हालात हो गए। ये हमें समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गगन जी, आपके लिए कुछ बहुत अच्छे फैंस के भी मैसेजेस आ रहे हैं। अभिनय सम्राट जी हैं जो बोल रहे हैं गगन जी आप जैसे राम कोई नहीं हो सकते। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट टू। नैन्सी जी भी, आपको बहुत सारे फैंस आपके कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आपको। ओके, मैं क्या कहते हैं, जितने भी मेरे फैंस यहाँ पर अच्छे से मुझे मैसेज भेज रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ नाम दिख रहे हैं, कुछ चल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, मैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीच में ये भी क्वेश्चन आया था कई बार जब ये रामायण बनी थी तो लोगों ने कहा था कि प्रेस ने पूछा था ये थोड़ा सा आपने किया, अरुण गोविल जी ने किया, गुरमीत ने किया, और भी बहुत सारे राम आए हैं, बाद में भी रामायण आए हैं, आशीष ने भी किया, काफी सारे लोगों ने किया। कि वो कहते हैं कि जब आपको कोई कंपटीशन की कोई भावना आपके मन में कि भाई पहले उसने किया, लोग आपस में कंपेयर करेंगे। मैंने कहा देखिए, अगर जब आप अरुण गोविल जी की बात करते हैं, है ना, हम तो मतलब उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। मेरा साफ कहना है, मैं भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो दिखता है, क्योंकि मैंने मन में उनकी वो तस्वीर बनाई है। तो मुकाबले का तो सवाल ही नहीं होता, वो बहुत बड़े हैं। उन्होंने पहली बार आके वो छवि क्रिएट की, हम सब तो उसके बाद आए, हम तो उनसे सीख कर, हम तो वो कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी है,
वो तो आप ओरिजिनल है। उनके पास आपके रोल से पहले आप कभी गए थे उनसे बात करने, नहीं इंस्पिरेशन लेने, नहीं समझने, कभी मिलना नहीं, हुआ आपका मैंने उनके अर्जुन बारे में जी? मैंने पढ़ा, मैंने रामायण को देखा जब जो तैयारी में मैंने हम्म, रामायण पुरानी देखी नेट पे। मैं उनसे मिला नहीं, मिला, ये मेरा अभी तक सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं उनसे अभी तक मिला नहीं। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया तो मैंने उनको बोला आप कंपैरिजन मत करिए, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा उनका या किसी का किसी से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर अच्छे इंटरवल्स के बाद रामायण जैसी चीजें यहाँ पर टेलीकास्ट होनी चाहिए, नए नए वर्जन, नए नए टेक्निक्स के साथ। क्योंकि जो बच्चा है 5 साल से 13 साल का जो बच्चा है, साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से वो जो है क्या कहते हैं सबसे ज्यादा सीखता है, और विजुअली सबसे ज्यादा सीखता है। जैसे अगर आप उसे पढ़ने के लिए देंगे तो शायद वो उतना हम्म, नहीं सीख पाएगा, लेकिन जब वो हाँ जी, विजुअली देखेगा तो उसके मन में बस जाएगा। मतलब कोई भी बच्चा है, अगर उसको आप रामायण दिखा देंगे, फिर आप कुछ भी पूछेंगे वो बता देगा। लेकिन अगर आप उसे पढ़ने के लिए कहेंगे और फिर कोई किरदार पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। तो बिल्कुल, इसलिए अगर आपको लोगों को कहीं ना कहीं सही मार्ग पर लेके जाना, स्पेशली यंगस्टर्स को, बच्चों को, तो ये कॉन्टिन्यूटी में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो एक्टर्स वो लेते हैं उनका क्राइटेरिया ऐसा नहीं है वो किसी को उठा के ले लेते हैं, बहुत मुश्किल से चुना जाता है ना। कम से कम 1000 लोगों को वो ऑडिशन करते हैं, तब जाके एक मेन किरदार राम जैसा वो उठाएंगे कि हाँ ये हमें लग रहा है अपनी तरफ से वो अच्छा करते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ जस्टिस कर सकें। ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ना, बहुत बड़ा वेट है शोल्डर्स में। ये सिंपल नहीं है आया और गया, लोग उसी आस्था से आपको देखते हैं, आपको बिल्कुल। देख के इसी ये ऐसे मन में रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी एक फैन है जो लोचना जी, वो अच्छा लगेगा उन्हें आप उनका नाम लें तो। लोचना जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू कि आप हमारे फैन हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस लाइव चैट में आए, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गगन जी, आपकी जो ये पूरे सेट में जो मान लीजिए संकट मोचन या रामायण में कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस या कोई घटना हुई हो जो कुछ सबको मजा आए सुनकर, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जरूर आप शेयर करें। अ, हम ये इसकी शूटिंग गुजरात में हुई और हम वहीं रहे, पूरा समय हमने वहीं गुजारा था। और ऐसे में क्या होता था कि घटनाएं अब बहुत सारी थी। शुरू शुरू में मैं नॉन वेजिटेरियन था जब ये रोल मिला। तो शुरू में जब शुरुआत में शूटिंग हुई तो वो मुझे लगा कि इट्स ओके, मेरी मदर ने मुझे मना किया था, वो नॉन वेज नहीं खाती, कि बेटा तू ये मत खाना। अरे मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बॉडी बनानी है, मुझे अच्छा भी दिखना है साथ में, ये मुझे खाना पड़ेगा। तो मैं खाना खा रहा था। तो अब क्या हुआ कि गुजरात में गांव से जो लोग देखना शुरू करते हैं वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, फोटो के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो ऐसे लोग मिलने के लिए आए, और अच्छा उनको कोई रोकने वाला नहीं था, यानी सीधा ही मेरे कमरे में आ और वहां हम इकट्ठे बैठ के खा रहे थे ना, आई वॉज ईटिंग अ लेग पीस ओ चिकन। ओ ओ ओ तो उन्होंने कहा अरे ये तो राम जी हो ही नहीं सकते, ये तो चिकन खा रहे हैं, ये तो राम ओ जी कहीं से भी नहीं है, ये चलो चलो ना। वो मुझसे मिले ना, उन्होंने फोटो खिंचवाई, वहीं से वो ओ वापस। तो मुझे लगा यार ये क्या कहते हैं, तो गड़बड़ है। वहां पर ये हिंट था मेरे लिए। उसके बाद मैंने नॉन वेज नहीं खाया पूरे समय जब तक मैं रामायण शूट कर रहा था, ताकि मैं वो आस्था को ना छेड़ूं। कई इंसिडेंट ऐसे हुआ करते थे कि बहुत सारे मिलजुल के काम करते थे, और बड़े बुजुर्ग, काफी उम्र वाले लोग मिलने आया करते थे और दंडवत प्रणाम कर देते थे। जैसे आए और वहां पे देखने आए हैं, आके एकदम से पूरा चढ़ के लेट जाना, पैरों को हाथ लगाना, धो रहे हैं, मतलब कैसे वो कर रहे हैं। तो मैं शुरू में थोड़ा घबरा जाता था कि भाई आप इतने बड़े हैं, आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे मत, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें करने दीजिए आप। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि गगन को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु राम को प्रणाम कर जी को रहे हैं। तो फिर वहां से ये चीज हमने सीखी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जो वहां पर हम किया करते थे। खूब मस्ती भी हुआ करती थी, तो वो मस्ती भी किया करते थे। ऐसे ही चलता था, खेलते भी थे, क्योंकि रहना ही वहीं होता था पूरा समय। 1 साल हमने वहीं रहना, एक परिवार की तरह रहते थे। काफी अच्छे अच्छे जो है इंसिडेंट चलते रहते थे। और वहां पे ओके। वो मुझे मेरे नाम से कोई बुलाता ही नहीं था, ना राम जी ना गगन, ना मेरे को प्रभु ही बोलते थे। प्रभु अरे आ गए। प्रभु प्रभु आ गए। सुबह, अच्छा मेरे जो मेकअप मैन थे वो वही थे जिन्होंने अरुण गोविल जी का किया। वो उस समय भी वही अच्छा, मेकअप, हाँ वो बुजुर्ग हो अरे गए थे, वो वाह। कहते हाँ, तो वो उन्होंने ही क्या कहते हैं आए, कहते हैं अरुण का किया है और तेरा का, बहुत सीनियर है, तो उन्होंने ही अच्छा, मेरा किया। और फिर बहुत अच्छा लगा।
मैंने कई लोगों को वहां पर बेचारे परेशान होते हुए देखा, सुग्रीव, हनुमान। अब वहां पर वो मास्क लगता था उनका, काफी बड़ा था, है ना। अब उनके लिए पीने के लिए उनको कोई भी चीज पीनी है तो या तो डबल स्ट्रॉ करके पियेंगे, पानी ऐसे पी नहीं सकते, है ना। राइट। तो बहुत ही, अगर कोई चीज खा रहे हैं तो मतलब ऐसा लगेगा पूरा हाथ ही अंदर चला गया। तो वेरी फनी टू सी ऑल दोस थिंग्स। तो बेचारे कई बार वो खाते थे क्योंकि उनका वो 1 घंटा लगता था लगाने ओ ओ मास्क। तो राइट। उनको हाँ खाना जी। मतलब उसमें वो आ जाते थे मार्क्स। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप खाइए, बस चुपचाप बैठिए। तो वो हाँ। बेचारे सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट बैठे रहते थे, सिर्फ स्टॉल लगा के कुछ पी पाते थे, खा नहीं सकते। कितना एफर्ट है इस कैरेक्टर में, बहुत एफर्ट है। वहाँ जंगलों में आप जाएं, कई बार कई सीन ऐसे थे जहाँ नंगे पांव आपको चलना रहता था। तो वो भी काफी सारे कठिन, कई परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस तरह के जब आप किरदार करते हैं तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें। अगर आप भगवान राम के बारे में सोचेंगे, 14 साल का वनवास, तो वो सोचो कितनी कठिनाई उन्होंने कितनी। सही होगी, सीता जी ने भी साथ। ठीक बात है। गगन जी, आपने जैसे पहले कहा कि आप चाहते हैं कि आज का जो यूथ है, आने वाली जनरेशन, बच्चे, वो सब हमारी संस्कृति से जुड़े। मेरी भी ऐसी बहुत भावना आपसे मिलती है। हम लोग जितना वेस्ट में ट्रैवल करते हैं, जितना बाहर जाके देशों में देखते हैं, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग एक अमेरिका के अमंग द टॉप कोचेस ऑफ द वर्ल्ड हैं, और अमेरिका में तो नंबर 1 है। उनका नाम है टोनी रॉबिन्स। सो आज से तकरीबन 4 साल पहले, बिकॉज मेरे हस्बैंड और मैं भी, हम लोग सीख कर रहे थे कि हम कोई कोच ढूंढे, एक ऐसे प्रोग्राम में जाए जहां जहां हमें ये सारे सवालों के जवाब मिले, हमें इससे और बेटर ह्यूमन बनने का और पॉजिटिव एक्शंस अपनी जिंदगी में उतारने का हमें इंस्पिरेशन मिले। तो वहां जाने के बाद तो जैसे हमारी हमारी जीवन, हमारा परिवर्तन हो गया बिल्कुल ही। इतना उन्होंने दिमाग खोल क्या दिया। क्या क्या हाँ, क्या नाम बताया उनका? टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स, वो और उनकी वाइफ जो है, वो इतना इंडिया को ग्रेटफुल फील करते हैं, इतना उनके मन में इंडिया के गुरुज और यहाँ की संस्कृति के लिए इज्जत है। हम लोगों ने वेस्ट में उनके बहुत प्रोग्राम्स अटेंड करे, और वहां जाकर वेस्टर्नर्स के साथ रहकर जो हमें अपने कल्चर की और इंडिया की, हमारे एंशिएंट विजडम की जो प्राइड महसूस होने लगी, आप यकीन मानेंगे अधिकतर वहां पर नमस्ते बोला जाता है। इवन इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में, हम लोग तो आज हाय हेलो के कल्चर में, वो भी बहुत अच्छा है, पर वो लोग नमस्ते बोलते हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च करा है, अगर ये नमस्ते बोलते हैं तो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है। इतना मतलब उन लोगों में वो डिवोशन आ जाती है। हम लोग टोनी रॉबिन्स के यहाँ ही एक बहुत ही बढ़िया ये हनुमान जी के भक्त हैं, कृष्णा दास। बहुत यूथ उनको जानता है। ये ऋषिकेश में भी आते हैं, मैक्लोडगंज में, तिब्बतन्स में बहुत ये हनुमान जी के भगत, नीम करोली बाबा जी के भगत है। तो ये लोगों में इतनी भक्ति आ जाती है कि ये लोग अपना नाम भी रामदास, कृष्णा दास नाम बदल लेते हैं। तो मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत महसूस होता है कि हमारी अपनी संस्कृति, बिल्कुल जिस हम धरती पे पैदा हुए हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि हमारे बैकयार्ड में कोई चीज है, तो उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो मेरे को भी यही लगता है कि आने वाला जो ये हमारी करंट जनरेशन है, एक बहुत अच्छा ब्लेंड ईस्ट और वेस्ट का बना सकती है। तो इसी भावना से मैंने एक बच्चों का भी इनिशिएटिव लिया है, जहां उनको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं, जहां वो ये समझ सकें कि ये सब रिलीजन नहीं है, ये सब स्पिरिचुअल है। इन सब चीजों को तो रिलीजन हम इंसान ने ही बनाया है, बुद्धा जी ने नहीं बनाया, ना राम भगवान ने बनाया, ना महावीर स्वामी ने बनाया। ये लोग, हम लोग बनाकर फिर इन पे जो वॉर्स होती हैं, शायद इसकी वजह से जो यूथ है ये इनमें विश्वास और श्रद्धा खो देता है। तो आप प्लीज इनको, जो आज हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से जरूर दर्शन आप दें इसका। मेरा मानना यह है जी, बुद्ध ने कहा है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो इसलिए मत यकीन करना कि मैंने कहा है, वो आप उस पर चलना और आपको लगे सही है, तब आप उसको फॉलो करना। अगर आप धम्म की बात करेंगे जो बुद्ध ने दिया है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने धम्म पढ़ा है तो मैं धम्म जानता हूँ, है ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ा है, या क्या कहते हैं, मैं धर्म के बारे में जानता हूँ इसलिए मैं धर्म जानता हूँ, कि हाँ मुझे पता है।
धम्म वो जानता है जो उसका आचरण करता है। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो पढ़ना आसान है, देखना आसान है, लेकिन जो उस राह पे चलता है वही सही माने में जिसे हम कहेंगे कि धर्म की राह पर चल रहा है। अब आप ईस्ट वेस्ट की बात करें, आप मिक्सचर की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, कुछ भी कर लो आप, लेकिन जो जीवन के रूल्स है ना यूनिवर्स के, वो सेम ही है। आप किसी का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंखें, नाक, कान, होंठ, हाथ सब वही है ना, वो सब वही सेम रहेगा। वो उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो सब का सेम। तो इसलिए स्पिरिचुअल या लाइफ के जो रूल्स है वो सेम है। सही सही है और गलत गलत है ना। आप किसी को मिक्स करें या ना करें, सत्य बोलना सही है। आप इसको ईस्ट और वेस्ट में क्या मिक्सचर करेंगे? ईस्ट में कुछ और तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे या वेस्ट में और ऐसे से करेंगे? नहीं, सत्य तो सत्य है। मर्यादा में रहना, मर्यादा आप समझते हैं ना कि ये मर्यादा नहीं लांघनी कि भाई ये गलत है, इट्स वेरी इंसल्टिंग कि भाई ये आप काम करेंगे तो वो गलत है, कि आप अपनी मर्यादा अगर मैं अपनी माता अपने पिता से बदतमीजी करता हूँ, गंदे तरीके से बात करता हूँ, तो मैंने अपनी मर्यादा लांघ दी। अब आप ईस्ट में आ जाइए या वेस्ट में आ जाइए, अब उसको इसका क्या मिश्रण करें? ये गलत तो गलत ही है, उसको तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन गलत तो गलत ही है। आपको मर्यादा में तो रहना ही पड़ेगा, धर्म की राह पर तो आपको चलना ही पड़ेगा, है ना। चोरी करना गलत है, बुद्ध ने कहा है। किसी को जान से मारना गलत है, उसमें क्या ईस्ट और क्या वेस्ट, वो सबके लिए। इंटॉक्सिकेंट लेना गलत है, जो आपके दिमाग को खराब करे, अल्कोहल, ड्रग्स, ये जो सब कुछ लेते हैं जो आपके दिमाग को खराब करते हैं, ये सत्य है। ये बुद्ध ने कहा है कि ये नहीं लेना, तो आप ईस्ट में ले आइए, वेस्ट ले आइए, कोई भी ले आइए, ये गलत है। तो यहाँ पर हमें, मुझे ऐसा लगता है बच्चों को ईस्ट और वेस्ट की ज्यादा उसमें घुसने की हमें जरूरत नहीं है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, या हाय है या नमस्ते क्या है। हमें ये देखना है कि सही जीने की राह क्या है। आज हम बड़े हैं, हम जब एडल्ट हो जाते हैं तो हमें सब कुछ पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये लड़ाई है दिल और दिमाग की, बिल्कुल। जीतता वही है जो दिमाग से चलता है। आपको दिमाग से चलने के लिए आपको माइंडफुल होना जरूरी होगा। माइंडफुल कैसे होंगे? जब आप अवेयर होंगे, आपका अवेयरनेस का लेवल बड़ा होगा। और अवेयरनेस का लेवल कैसे बड़ा होगा? जब आप ध्यान लगाएंगे या मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने आप को आप जानना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। यू विल स्टार्ट टू नो योरसेल्फ विद मेडिटेशन। उसके बाद आप सही और गलत की और अच्छे से पहचान कर सकें, डायग्नोस अच्छे से हो जाएगा। जब कोई बीमारी आती है तो अगर उस अच्छे से डायग्नोस हो जाए तो उसका इलाज तुरंत होता है। अगर बीमारी डायग्नोस ही नहीं हो पाती तो प्रॉब्लम है, ये उसमें मदद करेगा। ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ना करके जो सही राह है, जो सही रूल्स हैं जीवन के, जो जीने का सही तरीका है, मुझे लगता है कि बुद्धिज्म को भी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जीने का भी बहुत अच्छा तरीका है, प्रैक्टिकली उनको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि यूथ जो है वो सही राह पे चलेगा। जब वो चलेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, वो चलकर देखें। मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल। ऐसा ही एक और सवाल है गगन जी, जो बहुत मुझे लोग लगता है एक्सपीरियंस बीच में ना, इनको मुझे लगता है कि जो इतने सारे लोग जुड़े उनको धन्यवाद भी करना चाहिए। ये जरूर। सन जी जो हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं गिरिधर जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे सब लोगों को मुझे लगता है जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी हमें धन्यवाद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोठारी मन्नत जी, इन्होंने लिखा है, लाइफ इज गेटिंग सिंपल इन दीज टाइम्स, यस नेचर स्ट्राइक्स बैक। वेल सेड गगन जी। कोई चाह रहे कि आप इंग्लिश में भी कभी करें, जरूर करें आप। और हाँ, मेरे मन में ये था आपके साथ कि कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल फैंस भी हैं जो हिंदी नहीं जानते। वो चाहेंगे कि अब वो सिर्फ मुझे देख सकते हैं, वो नहीं जान पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कुछ इंग्लिश लाइक जिसमें हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, यस यस ताकि एब्सोल्युटली हम आज भी कर अ, सकते हैं। बिकॉज मैं देख रही हूँ गगन जी, बहुत लोग हमें अलग अलग कंट्रीज से ज्वाइन करे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल। प्लीज ऑन yes, दैट नोट, if you can just write something in the comment box telling from where you have joined us in, whichever country you have joined us in. So please, if you can write that in your comment box, Gagan ji can see you. Thank you. Thank you so much for sending all your love for him. yeah, people from all over the world, because I traveled a lot. I have a lot of people who are like, they really respect me, they really love me, and I'm very happy that they have joined in to see. So sometimes it's also cool,
is better to speak English even. It's very, very Yes. important because I want them also to understand what we are Right, talking about. right. Yes, It's about Buddha, it's absolutely. about Rama, whatever. So So हम mix कर सकते we can shift gear a little bit here. While I was talking to you, आपने मुझे बताया आपने recently एक movie Thailand में करी थी. Yeah. सबको बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में जान के. If you can share your experience and more about that movie. Yes, I have done a movie called The Message. Message उसी आधार पर मूवी बनाई गई थी कि लोगों को ये बताने के लिए कि हमें मदर नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारे जो प्रोड्यूसर थे, ही इज अ स्पिरिचुअल स्पीकर इन थाईलैंड. उनका मानना था कि बहुत जल्द जो है थाईलैंड में, वर्ल्ड में कोई डिजास्टर आने वाला है. ये बहुत अजीब सी बात है. उन्होंने पिछले साल बोल दिया था, अगर हम नहीं सुधरे तो बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा. चाहे वो अच्छा. किसी भी रूप में आएगा वो मुझे नहीं पता. तो लोगों को आगाह कराने के लिए बनाई गई और 20 फेब को इसे रिलीज किया गया थाईलैंड में, क्योंकि ये थाई फिल्म थी. तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था थाई लोगों के साथ काम करने का. बहुत अच्छे बुद्धिस्ट लोग हैं वो. लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दिया उसके जरिए. जैसा मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ लॉन्ग मैसेज दैट we have to respect the mother nature, otherwise she knows how to set herself right, you know. So it's very, very तो Right. उसी बारे में. और ये फिल्म लोगों ने काफी सराहा. वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी आए थे देखने के लिए एंड दे ऑल लव्ड इट वेरी मच. उनका मानना है ये फिल्म जो है स्कूलों में भी चलनी चाहिए. कोशिश करूंगा कि भी इंडिया में भी किसी तरह लोग जो है फैंस लोग हमारे देख पाए. I think that will be wonderful, गगन जी. ये अगर I think ये messages अब सारे बच्चों तक पहुंचाने बहुत जरूरी हैं. और बिकॉज मैंने बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस देखा है, उनको अगर चीजें अगर फैक्ट्स की तरह समझाई जाए तो बच्चों जैसे लर्नर्स तो खैर कभी हो ही नहीं सकते जितने अच्छे लर्निंग बच्चों की होती है. उनकी क्यूरियोसिटी भी बहुत जबरदस्त होती है बच्चों की. उनको अगर फैक्ट से समझाया जाए, अगर उनको बोलो कि अरे तुमको ये बोला, तुमने ये फॉलो करना है तो तुमको ये करना ही होगा. व्हाई? बिकॉज योर पेरेंट्स सेज दैट. They don't want to do that. They will no longer do that. So I think it's very important if you can contribute maybe to the education. हमें ये पेरेंट्स को भी सीखना है. हमारे बुजुर्गों को भी एक बात बहुत सीखनी है. भगवान बुद्ध जो थे ये सुपरस्टिशन से परे थे. चीजों पे इसलिए विश्वास मत करिए क्योंकि ये किसी ने कहा था. ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. हमें प्रमाण चाहिए. बच्चे भी प्रमाण देखना चाहते हैं. बिल्कुल. आज का जो यूथ है वो बेवकूफ नहीं है. आप कोई चीज करते हैं, आप एक पानी में बर्फ डालते हैं, वो ठंडी हो जाएगी. अब आप उनको बोलेंगे कि ये ग्लास है, पानी है, इस बर्फ को अगर ऐसे डालेंगे तो हो सकता है पानी गर्म हो जाए. उन्हें कैसे यकीन होगा? वो उनके लिए वो सोच से परे है. या तो करके दिखाइए, अगर नहीं करके दिखा सकते तो बोलिए मत. तो हमें ये ध्यान रखना होगा, ये अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस कि ये चीज करने से ऐसा होता है, अगर उसका प्रमाण नहीं है तो बच्चों को वो मत सिखाइए. बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करिए. आप कृष्ण ने भी गीता में कहा है, बुद्ध ने तो कहा ही है, बहुत प्रैक्टिकल बातें. इसलिए बुद्ध का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. बहुत सीधी और सरल और क्लियर बातें कही. आपको सही कर्म करना है तो ही सही रिजल्ट आएगा, है ना. आप ऐसा नहीं है कि चीजें अपने आप नहीं होंगी, आप ही को करना है और राइट तरीके से करना है. उसका तरीका बच्चों को सिखाने का एक है कि जैसे मुझे लगता है कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. अगर जैसे हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, उसको लेकर छोटे छोटी जो है शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाए जिसमें बच्चे देखें. आप पेरेंट्स साथ में बैठे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए एक टॉपिक रहेगा कि चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, और एक शॉर्ट फिल्म उनको 10-15 मिनट की, जैसे वो कार्टून देखते हैं वो दिखाई, जिससे वो सीख के निकलेंगे. वो देखेंगे अच्छा अगर ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट ये निकलता है. वो ओके ठीक है, ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट ये होगा. इग्नोरेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. 9% जो लोग हैं वो इस वर्ल्ड में अनअवेयर, माइंडफुल है ही नहीं. उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है. कई बार हम कोई भी काम करते हैं, हमें पता है इग्नोरेंस में इतने सारे काम कर जाते हैं अनइंटेंशनली जो गलत है. अगर हम अवेयर रहेंगे तो बहुत जरूरी है. अब बच्चों को ये भी सिखाना जरूरी है कि मेडिटेशन करना है. हाँ जी, मेडिटेशन उनको अगर आप अभी से सिखा देंगे तो कितना अच्छा होगा. हम 60 साल के बाद, ओके, आफ्टर 60 years we start thinking about death, है ना. Maybe after 55, 60, when you start getting old, you start thinking of the death. When you think of the death, you start giving, you start doing some good work. Okay, let's do some charity. अब कोई दान पुण्य करता हूँ कि भाई मेरे पाप कम हो जाए, ऐसा होने नहीं वाला. अगर हम अपने बच्चे को
5 साल का बच्चा है उसको शुरू से ही उसके सिस्टम में डाल दिया जाए कि आपको हर हफ्ते जाकर ये चैरिटी करके आना है बेटा, वो करेगा ना उसे खुशी मिलेगी। हम भी कुछ दान करते हैं, किसी गरीब को एक छोटी सी भी चीज देते हैं, हम अपने आप को राजा समझते हैं। वो फीलिंग ऐसी है, जो करता है उसे खुद को मालूम कि अच्छा लगता है, यू फील पीस, यू हैप्पीनेस। तो बच्चा भी करेगा तो ना उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, उसके जीवन का एक रूटीन बन जाएगा। जब उसके जीवन का रूटीन बनेगा तो कंपैशनेट होने की भावना वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, फिर वो सही राह पर चलेगा। मैंने तो यूनाइटेड नेशंस में कहा कि ये एजुकेशन सिस्टम में कंपैशन जो है या पीस जो है, लव है, इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए एज इक्वल टू अदर सब्जेक्ट्स। ये हमारे पास है, हमारे स्कूल्स में है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, अच्छा एक धम्मा क्लास अलग है या किसी सनातन धर्म की अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख में अलग है, लेकिन उसके कोई नंबर नहीं मिलते। वो हफ्ते में 1 घंटे की एक आती होती है, उसके बारे में अच्छी बातें बनाते हैं और साइड हो जाते हैं, उसको कोई सीरियसली नहीं है। जब आपको उसकी वैल्यू उतनी करेंगे जितनी आपकी इंग्लिश की है या हिंदी की है या मैथमेटिक्स की है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप एडमिशन लेने जाए तो आप ये देखिए, मॉरली सपोज करो आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके पास 2 बच्चे आते हैं, एक के नंबर बहुत ज्यादा है, आप इंटरव्यू करते हैं, दूसरा आपको लगता है कि मॉरली अच्छा है, इसके विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन उससे नंबर कम है, लेकिन ये सही इंसान है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? नंबर कहाँ जाएंगे उससे? आप उसी को प्रेफर करेंगे कि मुझे अच्छा इंसान चाहिए जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूं, जो धर्म की राह पर चलता हो। नंबर थोड़े भले कम हो, कोई बात, वी कैन एडजस्ट। तो हमें अपने बच्चों को शुरू से वो सिखाना है एजुकेशन सिस्टम में। ये मेरी लड़ाई है, ये अगर कभी एजुकेशन वाले मान गए कंपल्सरी हो जाए तो आई थिंक एक बहुत अच्छी सीख होगी सबकी। एक्चुअली ये बहुत बड़ी लड़ाई एजुकेशन सिस्टम के साथ में है, क्योंकि पेरेंट्स एक एजुकेशन सिस्टम से अपने डिसीजंस को लेते हैं। आज अगर अच्छे कॉलेजेस में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है, अच्छे स्कूल्स में भी एडमिशन लेनी है, तो आजकल सिर्फ वो नंबर की गेम चलती है, जिसकी वजह से ये जो रियल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं और जो बच्चों में एक बहुत ही यंग एज में जो दिए जा सकते हैं, वो नहीं होते, क्योंकि इतनी जल्दी पढ़ाई का प्रेशर उन पे आ जाता है और फिर सब कुछ पढ़ाई 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 हो जाती है। सो ये तो एक जंग एजुकेशन सिस्टम के साथ में है जो हमें लड़नी होगी, और आप इसको अगर आगे लेकर जाएं तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग कर्मा टू द नेशन इटसेल्फ। दे हैव मेड इट अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, हर चीज में कंपटीशन कर दिया है ना। कंपटीशन आप कैसे करेंगे? मैं अच्छा पेंटर हूँ, है ना, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन है, हम दोनों का क्या कंपैरिजन? हो ही नहीं सकता, ना हो ही वो नहीं पेंटिंग सकता। बना सकता है, ना मैं स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ। तो आप हर इंसान अपनी एक किसी चीज में माहिर, हमें उसी को डेवलप करके सबको कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूँ जो हमें सीखनी होगी सबको। हम हमेशा लेने की भावना ज्यादा रहती है और अब देने की भावना कम रहती है। अगर देने की भावना भी रहती है तो उसके बदले में हमें वापस में कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। बिजनेस, अगर हम कहीं कुछ करते हैं, आप मंदिर में जाएं तो माथा टेकते हैं तो वापस में कुछ सोच लेते हैं, अच्छा ये मेरा होगा तो शायद मैं ये भी और कर दूंगा। ये अंधविश्वास भी है कि अच्छा इतने का होगा तो इतने का मैं वो चढ़ाऊंगा या मैं ऐसा करूंगा। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको बस कर देना होता है, उसमें आपको ये विचार नहीं लाना होता कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले। तो वो जो सिस्टम में है वो भी डालना जरूरी है, ये भावना। आप कहते हैं अरे मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ, अपने पड़ोसियों से वो करता हूँ, हर एक के पीछे कहीं ना कहीं डीप कॉर्नर पे एक एक्सपेक्टेशन छुपा हुआ है। अब सही में अगर आप प्यार का मतलब जानते हैं, जिस दिन आप अपने दुश्मन को कहेंगे ना कि मुझे अपने दुश्मन से प्यार है, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपको प्यार की सही परिभाषा समझ ली। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप उसको जिस दिन प्यार करना शुरू कर देंगे तो आप समझ लेना उस दिन आपने प्यार का मतलब सीख लिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे यूथ को सीखनी होगी। अरुण जी, हमें एक बार लाइव दोबारा ऐड करनी होगी। सारे व्यूअर्स को मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ये 1 आवर ही अलाउ करता है, तो हमें यहाँ पे एंड करके हम दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो आप प्लीज दोबारा लाइव चैट में लॉग इन कीजिएगा, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली 1 आवर में क्लोज करते हैं। सो आप कहीं ना जाएं, प्लीज दोबारा ऊपर लाइव बटन देख के आप चैट को एंटर कीजिए और हम सारे सवाल और सारे कमेंट्स को फिर दोबारा लेंगे। गगन जी, आप प्लीज उसमें रिजॉइन कर लीजिएगा, मैं आपको ऐड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज स्टे कनेक्टेड, वी आर कमिंग बैक। अभी और बातचीत बाकी है गगन जी से।